आखिरकार वो बैठक हो ही गई जिस बैठक को लेकर पूरे विश्व भर में चर्चा चल रही थी और उस बैठक का जो नतीजा निकला वो कुछ खास नहीं निकला। दोनों तरफ से कोशिश है कि जो नतीजा दिया जा सके वो बट अभी तो नहीं मिला है। तो एक मैं बोलूँगा एक राउंड ऑफ निराशा की लेयर और चढ़ी है। इस बैठक के साथ बहुत सारी चीज़ें बदल सकती थी लेकिन वो नहीं बदली। आखिरकार फैसला क्या हुआ, इन सब पे क्या बात हुई, एक-एक करके मैं सारे पॉइंट्स आपके सामने रखूँगा। फिलहाल जो 3 घंटे की बैठक चली, उसमें से कोई भी डील सामने निकल के नहीं आई है। लेकिन ऐसा नहीं है कि डील सामने निकल के नहीं है तो उसके कुछ पहलू नहीं हैं। मैं उस डील के एक-एक पहलू आपके सामने रखता जाऊँगा, आप उसको ज़रा देखते जाइएगा। पहला पॉइंट, पुतिन के बीच में और डोनाल्ड ट्रंप के बीच में करीब 3 घंटे तक मुलाकात हुई लेकिन कोई डील नहीं हो पाई। आप समय देखिएगा 3 घंटे मुलाकात हुई बट कोई डील नहीं हुई। इसका मतलब ये है कि डील काफ़ी पेचीदा है। इसका मतलब ये है कि डील करना मुश्किल है। इसका मतलब ये है कि दोनों ये हठी हैं और अपनी-अपनी बात से नहीं बदल रहे हैं और डील इसलिए भी करना मुश्किल है क्योंकि मामले बहुत सारे ऐसे हैं जो सुलझाए हुए नहीं हैं। इसलिए 3 घंटे की बैठक के बाद भी अगर कोई डील नहीं होती है, तो मामला गंभीर बहुत ज़्यादा है। दूसरे पॉइंट जो ध्यान देने वाली बात है कि बैठक से उम्मीदें बहुत ज़्यादा थी। विश्व भर के बाज़ारों ने इससे उम्मीदें लगा रखी हैं, पर नतीजा कुछ ख़ास नहीं आया। नतीजा कुछ ख़ास नहीं आया बल्कि बैठक से उम्मीदें बहुत ज़्यादा थी। इसलिए मैं इसको थोड़ा एक निराशाजनक बैठक बोल रहा हूँ। अगर ये उम्मीद नहीं होती, तो शायद इस बैठक का नुकसान भी नहीं होता। तो भारतीय बाज़ार के अलावा विश्व भर के बाज़ारों में जोश तो कम से कम नहीं दिखेगा, ये बात तो ठीक मानी जाएगी। अब आ जाते हैं तीसरे पॉइंट पे। तीसरा पॉइंट इस बैठक का, बैठक से अमेरिका का रुख कमज़ोर दिखा और रूस का दबदबा थोड़ा ज़्यादा दिखा। पहली बात, देखिए रशियन प्रेसिडेंट करीब 10 साल बाद अमेरिका पहुँचे, तो ये बात सच है कि वो अगली बार अमेरिका नहीं जाएँगे और इस बार की बैठक में उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को बोल दिया कि आप आ जाइएगा मॉस्को और वो भी उसके लिए तैयार हैं। तो एक पहला दबदबा ये हुआ। दूसरा दबदबा ये हुआ कि उनको रेड कारपेट मिला। उनसे बातचीत 3 घंटे के लिए हुई। 6 घंटे की ट्रैवलिंग करके डोनाल्ड ट्रंप पहुँचे वहाँ पे और सारे मैटर्स पे बातचीत हुई। 3 घंटा बैठक ऐसे नहीं हो जाती। तो ये इससे साफ पता लग रहा है कि रूस इतनी सब कुछ करने के बाद भी रूस के बावजूद भी इतनी मेहनत करने के बावजूद भी रूस ने अपने पक्ष को नहीं छोड़ा। और उसके बावजूद डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं कि बैठक काफ़ी सकारात्मक रही, काफ़ी पॉज़िटिव रही। मैं तो इसको 10 में से 10 मार्क्स देता हूँ। साफ समझ में आ रहा है कि रूस का जो दबदबा है वो बहुत ज़्यादा है और अमेरिका का दबदबा थोड़ा कम दिखा है। इस पूरी बैठक में अगर ये बैठक में अमेरिका का दबदबा ज़्यादा होता तो अमेरिका की बात मानी जाती और रूस की बात नहीं मानी जाती। तो ये एक और फाइन ट्यून चीज़ है जो इस बैठक से निकल के आई। एक और चीज़, दोनों नेताओं के बीच करीब 3 घंटे बैठक चली बट बताने को कुछ नहीं था। कोई भी ऐसी ठोस बात नहीं बताई गई, ना ही मुद्दे बताए गए, किस बात पे अभी भी पेच फँसा हुआ है वो नहीं बताया गया। कुछ भी ख़ास जानकारी नहीं दी गई, एक जनरल बयान दिया गया कि हाँ जी, बैठक काफ़ी अच्छी थी, एक बैठक और हो सकती है और हम इसको पॉज़िटिव मानते हैं बट हाँ, कोई डील नहीं हो पाई। तो बताने के लिए कुछ नहीं था। ये एक और लेसन है, इसलिए मैं इस बैठक को थोड़ी निराशा वाली बैठक बोलता हूँ, क्योंकि अगर आपके पास बताने के लिए होता तो आप ये कह देते कि मैंने 20 में से 19 पॉइंट सॉल्व कर लिए हैं या 18 पॉइंट सॉल्व कर लिए, सिर्फ 2 पॉइंट छूट गए हैं। ऐसा नहीं था। तो इसका मतलब बहुत सारी चीज़ें अभी भी अनफोल्ड होना बाकी हैं। ठीक? अगला पॉइंट, 12 मिनट की इस 12 मिनट सिर्फ़ पत्रकारों को दिए गए, यानी कि जब वो आए, पूरी बैठक की 3 घंटे की, तो सिर्फ़ 12 मिनट पत्रकारों को दिए, उसमें से भी उन दोनों ने ही अपनी-अपनी बात रखी, तो यानी कि किसी जर्नलिस्ट का उन्होंने कोई मेजर क्वेश्चन्स का जवाब नहीं दिया, क्योंकि बताने के लिए कुछ ठोस था ही नहीं। मेरे को लग रहा है जिन बातों पे पहले भी बातचीत हुई है, यानी कि जो पहले भी मुद्दे हैं, उन्हीं बातों पे ही घूम फिर के वापस रजामंदी है। नया कुछ खास बनता हुआ नहीं दिख रहा है, जिसलिए पत्रकारों को बताने के लिए भी कुछ खास नया नहीं था। ये एक और बैठक का पॉइंट है। अगला पॉइंट जो मेरे को बैठक से समझ में आया वो है यूक्रेन युद्ध खत्म करने के लिए असल वजह को खत्म करना जरूरी होगा, ये पुतिन ने बोला है। ये असल वजह क्या है? असल वजह ये है कि यूक्रेन नाटो का सदस्य ना बने। ये है पहली।
इसी से ही लड़ाई शुरू हुई थी और पुतिन इसी चीज़ पे अड़े हुए हैं कि यूक्रेन नाटो का सदस्य नहीं बनेगा। यानी कि जिस चीज़ से हम शुरू हुए थे, उसी चीज़ पे आके रुके हुए हैं। और आपको मैं बता दूँ, अमेरिका खुद एक नाटो का सदस्य है, तो ये अमेरिका के लिए डील करवा पाना थोड़ा मुश्किल भी दिख रहा है। ठीक है? तो उन्होंने ये जो बात बताया ना, असल वजह को ख़त्म करनी होगी। असल वजह सिर्फ़ यही है कि वो नाटो का सदस्य ना बने और पूरे यूरोपियन कंट्रीज़ या नाटो उसकी बॉर्डर लाइन पे आके ना रुके। मेरे को लग रहा है कि इतना आसान नहीं है, अगली बैठक में मामला सुलझ जाएगा, ऐसा भी लगता मुश्किल है फिलहाल। तो ये पुतिन ने एक बड़ा टफ चैलेंज दिया है इस बैठक के बाद से। अगला पॉइंट जो बैठक में आता है, पुतिन ने कहा कि 2022 में अगर ट्रंप राष्ट्रपति होते तो यूक्रेन युद्ध नहीं होता। ये बहुत इंपॉर्टेंट कूटनीतिक बयान है। वो ये चाहते हैं कि अमेरिका इस डील को करवाए, लेकिन वो ये भी चाहते हैं कि रशिया नेगोशिएट नहीं करे। पुतिन ये बात बहुत क्लियर मैसेज दे रहे हैं इस बात को बोल के। पुतिन ये बात कह रहे हैं कि 2022 में अगर ट्रंप होते तो यूक्रेन युद्ध नहीं होता। इसका मतलब ना तो उनको नाटो के सदस्य की बनाने की बात छिड़ती, ना वो ये युद्ध करते। तो ये बात बहुत अच्छे से बता रहे हैं पुतिन कि आपकी रिक्वायरमेंट तो है, हम युद्ध भी रोकना चाहते हैं, लेकिन जिस ऑर्गेनाइजेशन के आप सदस्य हो, उस ऑर्गेनाइजेशन के सदस्य यूक्रेन को मत बनाना। तो ये मैसेज एक और इस बैठक से निकल के आया है, जो कि ध्यान देने वाली बात है। अगला पॉइंट, ट्रंप ने रूस के हमले को ना रोक पाने के लिए जो बाइडेन को दोषी ठहराया। एक पॉलिटिकल स्टंट उन्होंने भी खेला और उन्होंने अपनी स्थिति को भी मजबूत करने के लिए ये बात उसी बैठक में बोल दी कि इसमें जो बाइडेन जिम्मेवार है। ये कुछ कुछ आप भारतीय राजनीति जैसे समझ सकते हैं, जबकि भारतीय राजनीति में कई प्रमुख दल हैं, लेकिन अमेरिका में डुअल पार्टी यानी कि दो पार्टी सिस्टम है। तो एक पार्टी ने दूसरे पार्टी के सर्वोच्च नेता पे यह आरोप लगाया कि जो बाइडेन इसके लिए दोषी हैं, उन्होंने ये युद्ध रोका नहीं। तो उन्होंने अपनी स्थिति अपने देश के अनुसार इस चीज़ को कन्वर्ट भी किया, इसी को एक पॉलिटिकल स्टेज भी बनाया। एक-एक बात पे ध्यान दीजिएगा, जितना हम समझ पा रहे हैं उतना हम सब आपके सामने रख रहे हैं। बैठक में जो अगली बात निकल के आई, ट्रंप बोले कि रूस बहुत बड़ी ताकत है, यूक्रेन नहीं। ये मैसेज अपने आप में लाउड एंड क्लियर है कि आप रूस से बहुत ज़्यादा नेगोशिएट नहीं कर सकते। तो इसलिए ये जो बैठक हुई है अभी, इससे पहले भी एक बार जो टेलीफ़ोनिक कॉल्स हो चुकी हैं पुतिन के साथ, ये साफ समझ में आ रहा है कि रूस एक बहुत बड़ी ताकत है, आप रूस से नेगोशिएट मत करो। ट्रंप ये बात बोल रहे हैं। ट्रंप कह रहे हैं कि बार-बार हम रूस से नेगोशिएट कर रहे हैं, ये गलत जा रहा है। ये बात से साफ समझ में आ रहा है। उनको ये समझ में आ रहा है कि यूक्रेन को ही दबा के इस डील को खत्म किया जा सकता है। अगर रूस को दबा के ये डील खत्म हो जाती ना, तो ये अब तक हो चुका होता। लेकिन ये बात भांप चुके हैं। एक तो रशिया के ऊपर सैंक्शंस लगाने के बावजूद भी रशिया की इकोनॉमी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। दूसरा, रशिया के विरोध में बहुत बड़े-बड़े देश नहीं है। भारत, चीन बकायदा रशिया के साथ खड़े हैं। नॉर्थ कोरिया रशिया के साथ खड़ा हुआ है। तो कई ऐसे देश हैं जो रशिया के साथ खड़े हैं। इसलिए ट्रंप को ये बात बोलनी पड़ी है कि रूस एक महाशक्ति है, बड़ी शक्ति है और यूक्रेन नहीं है। मैसेज लाउड एंड क्लियर है कि ज़ेलेंस्की को ही आगे आके अब इस युद्ध विराम में काम करना होगा। फिर से बोला ट्रंप ने ये बात रखी बैठक में, जितना सोचा था उससे कहीं मुश्किल है यूक्रेन जंग को खत्म करना। असल में वो ये बात सोच के बैठे थे कि शायद रशिया को दबा देंगे, रशिया के ऊपर सैंक्शंस लगा देंगे, रशिया के ऊपर और तरह की चीज़ें कर देंगे, तो शायद रशिया दब के हार जाएगा। लेकिन रशिया का जो स्टांस है, वो अभी तक नहीं बदला। आप मानेंगे, बैठक से 3 घंटे पहले तक गोला बारूद चलता रहा। रूस की तरफ से यूक्रेन के ऊपर युद्ध हो रहा था 3 घंटे पहले तक, और उससे उस दौरान भी चलता ही रहा होगा, बट 3 घंटे पहले तक तो चल ही रहा था। तो आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो ट्रंप बार-बार बोल रहे हैं कि जितना सोचा था उससे कहीं ज़्यादा मुश्किल है यूक्रेन युद्ध को रोकना, ये बात साफ बता रहे हैं कि रशिया की पावर इस समय काफ़ी ज़्यादा है और जो करना है अब यूक्रेन को करना होगा। नेगोशिएशन टेबल पे यूक्रेन को आना ही होगा। इसलिए उन्होंने बोला कि जंग रोकने के लिए अब ज़ेलेंस्की पर बहुत ज़्यादा निर्भर हैं वो। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, इस पूरी बैठक का सार जो मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था कि अमेरिका का दबदबा कम और रूस का दबदबा थोड़ा ज़्यादा दिख रहा है। ये सारी बातें आप देख रहे होंगे, डॉट्स वहीं जाके कनेक्ट हो रही हैं। बार-बार ये बोलना कि ज़ेलेंस्की को निर्भर करता है,
अब ज़ेलेंस्की के ऊपर आ गया है, रूस महाशक्ति है, जितना मैंने सोचा था उतना आसान नहीं है ना? तो ये सारी चीज़ जो बाइडेन इसके लिए ज़िम्मेवार हैं, ठीक है? और पुतिन कह रहे हैं कि अगर ट्रंप होते तो शायद युद्ध ही नहीं होता। तो ये बात साफ समझ में आ रहा है कि एक-दूसरे के ऊपर वो दोषारोपण नहीं कर रहे, बल्कि वो अलग-अलग पॉइंट ढूँढ रहे हैं, जिसके ऊपर वो इस फेलियर का, इस पूरे युद्ध विराम का फेलियर का ठीकरा फोड़ पाएँ। डोनाल्ड ट्रंप ने काफ़ी हद तक बाइडेन को चुन लिया और ज़ेलेंस्की को चुन लिया और पुतिन ने चुन लिया कि आप हमें उतना मत दबाइए, आप जिसको दबाना चाहते हैं, आप उसको जाके दबाइए। तो इसमें पूरा दबदबा रशिया का ज़्यादा दिखा, बजाय अमेरिका के दबदबे से। इस पूरी बैठक से साफ समझ में आ रहा है। अगली बैठक में ये पॉइंट निकल के आया कि ट्रंप कह रहे हैं कि लगता है अगली बार हम तीनों के बीच में बैठक होगी। ज़ेलेंस्की के बीच में, पुतिन के बीच में और ट्रंप के बीच में। असल में मैं आपको बताता हूँ, पुतिन और ट्रंप के बीच में जितनी बात हो सकती थी, वो हो चुकी है। इस 3 घंटे की बैठक से हो चुकी है, टेलीफ़ोन कॉल से हो चुकी है। लेकिन ट्रंप सारी बातों पे बिना ज़ेलेंस्की से पूछे फाइनल भी नहीं कर सकते। इसलिए ज़ेलेंस्की को अब बीच में लेके आना बहुत ज़रूरी है और वो लाएँगे। ट्रंप ऑलरेडी पहले भी बोल चुके हैं, अब ज़ेलेंस्की के ऊपर निर्भर है। यानी कि हम दोनों अपनी बातें कर चुके हैं। ट्रंप और पुतिन अपनी बातें कर चुके हैं। अब जो बोलना है ज़ेलेंस्की को बोलना और उस पे ही डिपेंड करेगा। अमेरिका भी प्रेशर डालेगा, पुतिन भी प्रेशर डालेगा। ज़ेलेंस्की इस प्रेशर में आके अगर हाँ बोल देते हैं, तो फिर बात बन जाएगी। ये बैठक का एक और सार है। ये तो सारी बैठकों के पॉइंट्स थे। लेकिन इस रूस-अमेरिका डील से जब कोई नतीजा नहीं निकला, तो बाज़ारों पर क्या असर होगा? खासकर भारतीय बाज़ारों पर क्या असर होगा? इसका भी हमने कुछ आकलन किया है। पहला पॉइंट, ये बाजार के लिए जो नतीजा आया इस बैठक का, ये जोश वाला नहीं है। ये एक स्टेप फॉरवर्ड है कि बाजार में ये युद्ध रुकने जा रहा है, ऐसा नहीं दिख रहा। दोनों बड़े नेता ज़ेलेंस्की के ऊपर अब डिपेंड करते हैं। मेरे को लगता नहीं कि ज़ेलेंस्की यूरोप से छटक कर इस बार हाँ बोल देंगे। वो यूरोप की गोद में बैठे हैं। ज़ेलेंस्की अपना कोई स्टांस नहीं लेंगे। तो बाजार के लिए बहुत जोश वाला नहीं है, जितनी बैठक से उम्मीदें थी कि कोई ना कोई फैसला निकल के आएगा। देखो, ना तो इस बैठक से कोई नेगेटिव निकल के आया, ना उस पॉजिटिव से। लेकिन हाँ, जो एक जोश चाहिए, एक एनर्जी चाहिए थी मार्केट को गैप अप खोलने के लिए, वो थोड़ा मेरे को दिख रहा है कम है। ये तो पहला पॉइंट है, ये भारतीय बाज़ारों के लिए भी है। दूसरा पॉइंट, पत्रकार ने पूछा, क्या रूस से तेल लेने वाले पर क्या और टैक्स लगेगा? तो ये मेरे को लग रहा है थोड़ा मुश्किल है। रूस से जो तेल लेने वाले हैं, देश हैं जिसमें से भारत भी है, उनके ऊपर क्या और टैक्स लगा देंगे डोनाल्ड ट्रंप? ये मुश्किल लग रहा है। तो इसलिए एक खतरा तो टल गया है कि कम से कम इस नाम पे कि रशिया से आप तेल खरीदते हो, हम आपके ऊपर 25% का और टैरिफ लगा रहे हैं, ये खतरा काफ़ी हद तक टल गया है। ये इस बैठक से समझ में आ रहा है, क्योंकि 3 घंटे की बैठक में ये बात एक पत्रकार ने भी पूछी तो डोनाल्ड ट्रंप ने उसका जवाब दिया। अगला पॉइंट, क्या रूस को तैयार करने के लिए भारत पर दबाव बनाते रहेंगे? हाँ, ये बिल्कुल सच है कि रूस जब तक पूरी तरह से इस डील के तैयार नहीं होता, भारत एक बलि का बकरा बनता रहेगा, उसके ऊपर एक प्रेशर बनाते रहेंगे। और इससे पहले भी उनके यूएस के ट्रेजरी सेक्रेटरी ये बात बोल चुके हैं कि अगर ये डील अच्छे से नहीं होती है तो भारत के ऊपर हम और टैरिफ लगाएंगे। इसका मतलब भारत एक बलि का बकरा, यानी कि इसके ऊपर दबाव बनाने की पूरी पूरी कोशिश होगी जब तक रूस पूरी तरह से तैयार नहीं होता। तो इंडियन मार्केट्स के लिए ये भी एक अच्छा पॉइंट्स नहीं है, भारत को देखना होगा। एक और चीज जो मेरे को लग रहा है सार है इस पूरी चर्चा का, जो मैंने आपके सामने रखा, कि भारत को अपनी लड़ाई खुद लड़नी होगी, ना कि रूस के साथ लड़नी होगी। ये गलतफहमी भारत जितनी जल्दी हटा पाएगा उतनी बेहतर है। ना तो रशिया, भले ही हमारा दोस्त है, लेकिन रशिया की ही वजह से तो हम सैंक्शंस झेल रहे हैं, 50% हमारे ऊपर टैरिफ लगा और आगे की धमकियां झेल रहे हैं और हमारे पास कोई जवाब नहीं है उनका। तो ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि भारत को अपनी लड़ाई खुद से लड़नी होगी। शी जिनपिंग उसका दोस्त नहीं है, रशिया भले उसका दोस्त है, क्योंकि आप 28% उसके डिफेंस का माल खरीदते हो, आप सेकंड लार्जेस्ट पार्टनर हो तेल के साथ उसमें, तो इसलिए उसकी भी मजबूरी है कि भारत के साथ वो खड़ा रहे। लेकिन क्या भारत का पक्ष इस बैठक में उन्होंने रखा? क्या इस पूरी बैठक से किसी भी इंटरनेशनल टीवी चैनल ने ये आके कहा कि नहीं,
रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने आके डोनाल्ड ट्रंप से कहा कि आप भारत के ऊपर से टैरिफ हटाइए तो मैं नेगोशिएशन टेबल पे बैठने के लिए तैयार हूँ। क्या ऐसा उन्होंने कहा? ऐसा उन्होंने नहीं कहा। उन्होंने कहा ज़मीन, उन्होंने कहा सैनिक का अदला-बदली, उन्होंने कहा नाटो का सदस्य, उन्होंने जो बात बोली है पिछले 3 घंटे में सिर्फ़ अपने ही देश के बारे में बोली। भारत के बारे में नहीं बोली। इसलिए ध्यान रखना चाहिए कि भारत को अपनी लड़ाई खुद लड़नी होगी, ना कि रूस के साथ लड़नी होगी। तो ये इस पूरी चर्चा का सार है। अगर आप मेरे से पूछेंगे कि इस पूरी बैठक से या इस पूरी चर्चा में सार क्या मिला, तो सार सिर्फ़ ये कि भारत को अपनी लड़ाई खुद लड़नी होगी। इसको खुद से स्ट्रेटेजिकली प्लेस करना होगा, अपनी इम्पोर्टेंस दिखानी होगी और सारी बात करनी होगी, ना कि रूस के साथ जुड़ के काम करना होगा। तो ये कुछ एक पॉइंट्स थे, मेरे को लगा कि सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए मैंने आपके सामने रखे। आई होप हमारा एनालिसिस आपको थोड़ा अच्छा लगा होगा। अगर फिर भी कोई कमी रह गई है, तो उसको हम ज़रूर ठीक कर लेंगे। थैंक यू वेरी मच आज इस वीडियो को देखने के लिए। थैंक यू वेरी मच।